नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। साइंस के अपने सीरीज में आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, कुछ भौतिक राशियां एवं उनके जो है मात्रक के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम लोग उन चीज़ों को नहीं जानेंगे जो कि आपको आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि समय का होता है क्या सेकेंड, ठीक है, और लंबाई का होता है मीटर। तो इनके बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन उन भौतिक राशियों के बारे में आज हम लोग जानेंगे और उनके मात्रक के बारे में जो एग्जाम में आते हैं और आपसे कहीं ना कहीं गलती जरूर हो जाती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग विद्युत से संबंधित जो आती हैं राशियां, जैसे कि विद्युत प्रतिरोध, विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारिता, विद्युत आवेश, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इकट्ठा हमने कर लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग विद्युत प्रतिरोध को। तो इसको आप लोग जानते हैं, इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। ध्यान रखिएगा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा की बात कर दूं तो क्या होता है विद्युत ऊर्जा का? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है आपका किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग विद्युत धारिता की। तो विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है क्या? फैराडे। क्या होता है? फैराडे। फैराडे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विद्युत आवेश। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए भूल गए हो तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम। क्या होता है? कूलाम। याद रखिएगा, क्या होता है? कूलाम। ठीक है, बात करते हैं विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव का होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ठीक, बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी बात करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। याद रखिएगा इसको, क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। ध्वनि तीव्रता, ठीक है, तो ध्वनि तीव्रता को हम लोग, इसका जो मात्रक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं। डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका डेसिबल। जबकि ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन। ध्यान रखिएगा, ल्यूमेन। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी हमने लिखाए हैं सबको बहुत ही चुन चुन कर हमने लिखाए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका जब भी एग्जाम हो, चाहे जिस प्रकार का भी एग्जाम होगा, एक बार आप इसको देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग। क्या होता है कि बहुत सारे मात्रक राशियां पढ़ते पढ़ते हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या होता है। तो हम उन्हीं को जो है लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जाए तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, या अपने कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा जब हम हो जाए। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इससे अलावा आपको मात्रक नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आवृत्ति की। तो आवृत्ति को आप लोग जानते हैं हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य का क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है आपका एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और घनत्व का क्या होता है बताइए? घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। याद रखिएगा, क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये होता है आपका घनत्व का मात्रक। क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, बात कर लेते हैं समुद्र की गहराई। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फायदोमीटर से। ठीक है, ठीक है, जबकि समुद्र की गहराई का जो मात्रक होता है वो होता है आपका फायदम। क्या होता है? फायदम। नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग संवेग या आवेग की। किसकी बात कर लेते हैं? संवेग या आवेग की। तो इसका होता है आपका न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। या
इसी का एक दूसरा मात्रक भी होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये भी होता है। तो संवेग या वेग का न्यूटन सेकेंड भी होता है, और इसका दूसरा मात्रक, इसको पर मतलब समझ लीजिएगा, इसका ये दूसरा मात्रक है जिसको हम लोग बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग पृष्ठ तनाव का। तो पृष्ठ तनाव का आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है पृष्ठ तनाव का, न्यूटन पर मीटर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ध्यान रखिएगा न्यूटन पर मीटर, ये न्यूटन पर कूलाम, इन चीजों पर ज्यादा फोकस दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं हम लोग गुप्त ऊष्मा की। तो बताइए गुप्त ऊष्मा क्या हो गया, जूल, क्या होता है, जूल पर किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, ठीक। तो जूल पर किलोग्राम किसका होता है, गुप्त ऊष्मा का। किसका होता है, गुप्त ऊष्मा का। चुंबकीय क्षेत्र की बात कर ले तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है आपका गॉस। क्या होता है, गॉस होता है। क्या होता है, गॉस। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। जबकि लेंस की क्षमता देख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेंस की क्षमता हम किससे मापते हैं, याद रखिए इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है, क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला, ध्यान रखिए क्या होता है, कैंडेला, ठीक है। कैंडेला या कैंडेला जो भी आप बोलिए होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक, ठीक है। जबकि वायुमंडलीय दाब के दो मात्रक होते हैं, चाहे तो आप बार बोलिए, क्या, बार, ठीक है, या इसी का होता है आपका क्या, पास्कल। वैसे दाब का मात्रक भी आप जानते हैं पास्कल ही होता है, तो वायुमंडलीय दाब को भी हम लोग पास्कल से माप सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चाहे बार कहिए या पास्कल। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मात्रक होता है, बताइए क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक होगा वो आपका क्या होगा, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, टेस्ला। चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक होता है वो आपका होता है टेस्ला, ठीक है। और दो है आपका, एक ठोस कोण है, एक कोणीय वेग है। तो ठोस कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। जबकि कोणीय वेग का क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है, रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप लोग। देखिए विद्युत प्रतिरोध की बात करूं तो विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा। विद्युत धारिता फैराडे, ठीक है। विद्युत आवेश कूलाम। विद्युत विभव वोल्ट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलाम। ध्वनि तीव्रता डेसिबल। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। आवृत्ति का होता है हर्ट्ज। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम। घनत्व का किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समुद्र की गहराई हम लोग फैदम से मापते हैं। संवेग न्यूटन पर सेकेंड। पृष्ठ तनाव न्यूटन पर मीटर। गुप्त ऊष्मा जूल पर किलोग्राम। चुंबकीय क्षेत्र गॉस। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता कैंडेला। वायुमंडलीय दाब के दो मात्रक हैं, बार और पास्कल। वैसे दाब का मात्रक पास्कल होता है, वायुमंडलीय दाब को भी हम लोग पास्कल से माप सकते हैं। चुंबकीय तीव्रता की बात करें तो टेस्ला। कोण, ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन, जबकि कोणीय वेग का होता है रेडियन पर सेकेंड। तो ये कुछ जो है आपके भौतिक राशियां और उनके महत्वपूर्ण मात्रक थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण साइंस के ही टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।